जैसे रानी बासुदे बोलते हैं, जो नागों के ध्यान है, तो वो नागों की ध्यान है, बासुकी की कन्या है, तो उसको अर्जुन जो है नागलोक से विवाह करके लाया था, है कि ना। अब अर्जुन जब नागलोक से विवाह के उसको ला गया, तो वो पांडवों की कुंती की बुआरी बन गई, है कि नहीं। वैसे रानी ऊषादे है, ऊषादे जो है ये एक हिंडमासुर की बहन है, राक्षसी है। उसकी जब शर्त लगी थी कि उस योद्धा को मिलेगी ये हिंडमासुरी जो हिंडवी का भारत करेगा, तो तब चारों दिशाओं में 4 14 भवनों में कागली भेजी गई, तो कोई भी योद्धा ऐसा नहीं हुआ कि जिसने हिंडवी का भारत जीत करके ऊषादे को जीत पाया हो। तो फिर भीमसेन को अपना ऋषपति अहंकार पांडवों की तरफ से भीमसेन गया, उसने हिंडवी का भारत करा, तो वो ऊषादे को जीत करके तब वो विवाह करके वहाँ ले आया उसको। हाँ, ये हमारा मोरी मेला का गैंडी है। आज इसकी जो है वो होगा, और ये हम ऊपर लेके जाएंगे। आज जहाँ देवी देवताओं का वो चलेगा, अभी इसका ऊपर वो प्रोग्राम है। वैसे वहाँ मंडार चलेगा, कोरवा मंडा में। पंडा की जय तिमा वीरोचा पिता कारी जाओ जयती मचा चयेंदा केडा कि खगवजाओ पिता पांडो राजा को नरगा पड़ियो वाल्या पिता पांडो राजा आजा सरग पाछाणा दिशा नाग वली बैजी हरा कथला हरियाली का ताला वली की बारा बिसी गया अपनी यह वही क्षण है जब गैंडी को इस उड़ियार में रखा जाता है, यानी कि नागलोक गुफा में, जिसकी सुरक्षा नागमूली और नागमूलू करते हैं। दरअसल ये मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि साक्षात पौराणिक काल का प्रतीक है, जब गयासुर दैत्य को भगवान विष्णु गैंडे के रूप में नागलोक भेज देते हैं। आज भी इस उड़ियार को उसी रहस्यमय नागलोक की गुफा के रूप में देखा जाता है, जहाँ से कभी वीर अर्जुन ने गैंडी की खगोट प्राप्त की थी। सदियों पुरानी इस अनमोल विरासत और देव संस्कृति को थामे गैंडी के साथ बैठे ये लोग इसी अमर इतिहास के साक्षी बनते हैं। ये एक्चुअल में हमारे गांव में ना हमारे पूर्वजों से मनाया जा रहा है। ये हमारा पौराणिक मेला है। इसमें गैंडी और जो दो जौल कुलाएँ आती हैं, इसका एक मेन महत्व ये है कि भाई यहाँ पे जब राजा पांडव अपना वन में शिकार खेलने गए थे, उस समय एक ऋषि था, उसकी घरवाली का नाम था परवीना। वो अपने ऋतुदान में थे। ऋतुदान मतलब कि मासिक धर्म था। तो उन्होंने कहा कि भैया अभी दुनिया देख रही है, आसमान के तारे, धरती के गारे, तो एक जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद उन्होंने मेरे गौर मृगणी का रूप धारण कर लिया। उस रूप धारण करने के बाद उन्होंने अपना जो भी है एक संभोग करने लगे। तो राजा पांडव ऑलरेडी वहाँ पे शिकार खेलने गए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो है अपना धनुष बाण, जो भी एक बाण था, उसे मृग जो ऋषि था उसके बाण मार दिया। तो तब वहाँ पे जो उसकी ऋषि की घरवाली थी, उसने राजा पांडव को श्राप दे दिया कि जा, जैसे तूने हमें डिस्टर्ब किया है, तो जहाँ जब भी तू भी अपना संभोग या कुछ भी करेगा तो तेरा भी सर फट जाएगा। उसी कारण राजा पांडव माधुरी से पर मोहित हुआ, तो उसका संभोग करने लगा, तो उसका सर फट गया। उससे पैदा हुआ सहदेव। सहदेव जब 27 मतलब कुछ सालों तक तो वो नरक कुंड में रहा। तो हमारे पुराणों में क्या होता है कि जब किसी का श्राद्ध या पितर कार्य न हो, तब तक उसके घर में कोई कार्य नहीं होता। तब कुंती माता ने एक महायुद्ध शुरू किया, मगर उससे पहले उन्होंने ये पूछा कि भाई पहले तो इनका शुद्धिकरण करो, तभी तुम्हारा ये होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला चलो भाई ठीक है, हम शुद्धिकरण कर देते। तो माधुरी ने बोला सहदेव को, तो जा भाई पंडितों को बुला के लाओ,
बड़े बड़े ऋषि मुनि और क्या क्या सामग्री चाहिए उसमें, जौ तिल घी जो भी है, गेंडे की खगोटी, अधिक सोना और कामधेनु, कल्प वृक्ष, ये सब उन्होंने मंगवाए। उसके बाद जब ये चलता रहा तो कल्प वृक्ष, कामधेनु सब चीज़ें आए। तो उसके बाद उन्होंने बोला भाई गेंडे की खगोटी भी चाहिए, जैसे कि हम वार्षिक श्राद्ध करते हैं या जो पितर कार्य करते हैं, तो उस यहाँ अभी तो लोग पत्ते होते से करते हैं, उस टाइम तो गेंडे की खाल निकाल के उससे उसको राजा पांडवों को तर्पण देना था। उसके बाद उसको तब राजा पांडव स्वर्ग जाते, उसके बाद ही यज्ञ होता। तो इसीलिए वो गेंडी वहाँ पे लाई जाती है। गेंडी में वो भी स्पेशल गेंडी होती है, उसमें 240 गेंडियाँ होती है, उसमें से एक स्पेशल गेंडी होती है जिसकी जो सोबन की पूरी जो उसकी खाल होती है ना, वो सोबन की टाइप मतलब सोने की टाइप की होती थी। तो उसी को लाके उसकी खाल को जयंती में ले आते हैं और जयंती में तब उसका उस खाल से राजा पांडवों को तर्पण दिया जाता, तब उसका पितर कार्य आगे से वो स्वर्ग चले जाता। ये हमारा पौराणिक वो है। पंडा की जय माँ वीरों चा पिता कार्य जाओ, जयती मचा चयेंदा गेंडा की खगोट्याओ, पिता पांडो राजा को नरगा पड़ू मरिया, पिता पांडो राजा आजा सरग पहुँचना, दिशा नाग वली बैजी हरा कताला, हरियाली का ताला वली की बारा किसी दे जाओ, अपनी को वा बुली घसी काट जाओ, पंडालों को पानी दे दिया बुली को घास, बड़ी बड़ी के को दे दिया बुली वो माँ पैरो, छोटी छोटी गेंडों को लौंदा बुली वो पी छातरो, बार बिची गेंडी दी सकी तिसो रह गया, अपनी गेंडों को वा बुली घसी काट जाओ, सत जैनी सारापी जैनी तेरा पिता धनंजय, जय पीतना मारी तेरी पानी तेज गेंडा, खाती धना जय जय को बोलो नाचो धनुषा, हटो पटो तीरा बोलू को रामा चंद्री बाणा, पानी पेंदी गेंडी दी सकी मर्जी तवे गया, अपनी गेंडों को वा बुली घसी काट दो, हाथों ले दी सना छुड़ा क्या रिता जाओ,
कमारा बांध्याली दिसना भांग पेलुरा बारबिशी केडी वल बैजी हरा कताल सतजैनी सापी जैनी तेरा पिता धनंजय पंडों की जय माँ ले जाई केड़ा कि खगो जाओ पिता पांडो राजा आजा सरग पाछाणा तो इसमें मेन चीज जो है हमारा जो है दास जो है, इसमें सबसे बड़ा हीरो हमारा दास ही है। इनके जो मतलब इनको भगवान ने इनको बहुत अच्छी कलाकारी दे रखी, कला देते हैं इनको, हम दास भी कहते हैं, कलाकार, ढोल वादक भी कह सकते हैं। तो ये जो है इसमें जो है इनका बहुत अहम रोल है। तो इनको कंधे में क्यों चढ़ाते हैं, इसका जो है रीज़न ये है, जो हमने सुना है कि जब जो है रुपैना जो है भगवान से उनका जो है संबंध बना है, तो जो है वो जो है कुसुमा कुलेन जो है ऊपर के कुंड नहा रही थी और नीचे के कुंड जो है बताते हैं कि भगवान नारायण नहा रहे थे। तो जब भगवान नारायण नहा रहे थे तो उनको जो है लगा कि भाई कि उनके हाथ में जो है बाल आया कुसुमा कुलेन का, कि भाई ये जो है इतना सुनहरा बाल किस लेडीज़ का होगा जो इतना मतलब जो जिसका इतना सुनहरा बाल है, तो वो कितना स्मार्ट नहीं होगी। तो वो जो है जब ऊपर गए तो उनका जो है प्यार संबंध में उनका जो लव मैरिज जिसको आज की डेट में कहते हैं, वो इस हिसाब से उनका जो है वो चला। तो उन्होंने जो है फिर अपनी मिसेज को छोड़ दिया। तो उनकी मिसेज जब छोड़ दिया तो वो जो है, वैसे तो ये भी है कि रुपैना ने या दुसाला बोलते हैं कि उन्होंने 7 जन्म तक भी भगवान का ही मिसेज बनने का प्रण लिया था कि मैं 7 जन्म तक इन्हीं की बीवी बनूँ, किसी भी रूप में बनूँ। उसका रीज़न ये भी बताते हैं। तो जब जो है वो अपने मैके चले गई, तो मैके में गई तो वही मैके में थोड़ा दिन तो शादीशुदा लड़की अच्छी लगती है, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उसको कई लोग जो है ताने भी मार सकते हैं कि यार अच्छी होती तो अपने ससुराल नहीं खाती है, जो भी है। तो माँ बापों को मजबूरी होती है, उन्होंने तो रखना ही है, वो तो अपने बच्चे को वो नहीं कर सकते। तो उसमें जो है तब जो है उसको ये लगा यार मुझे अपना ही ससुराल जाना चाहिए, उसी में सबसे मेरी भलाई है और उसी में जो है मेरी इज्जत भी है। तो उसने फैसला लिया, उसने अपनी मीटिंग बैठाई। मीटिंग बैठाने के बाद अपने परिवार के लोगों को बैठाया, गांव के लोगों को बैठाया कि मैं जो है अपने ससुराल जाना चाहते। तो वो लोग खुश हो गए, उन्होंने मीटिंग रख दी, हाँ जी ठीक है जी इनको भेजो। तो जब जो है भेजने का नौबत आया तो वो खुश हो गए कि यार ठीक है, हमें भी जो है अपने घर में लड़की शादीशुदा लड़की अच्छी नहीं लगती। तो गए तो बोले वे ठीक है तो वहाँ जाना चाहते, कह रहे हाँ। तो कहा कि ठीक है जी, पर उन्होंने रुपैना ने अपनी 3 शर्तें भी रख दी उसमें साथ में। तो बोले वे ठीक है हम तुम्हारी शर्त को सुनेंगे फिर मानेंगे। तो उसने बोला मेरे को अपना भतीजा विभीषण चाहिए दहेजा में। तो वो जो है उन्होंने जो है ओके कर दिया। बोलो जी फिर दूसरी शर्त आप बोलो क्या है। तो दूसरी शर्त उनकी ये थी कि भाई मेरे को कालिदासी ढोली चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई कि कालिदासी ढोली, जब उन्होंने नाम आया तो उन्होंने अपना सर झुकाया, ना तो नहीं बोला लेकिन उन्होंने सर अपना झुका दिया। तो जब सर झुका दिया तो उन्होंने मतलब क्या जमाना रहा होगा कि जब जिन्होंने अपना बच्चा देना सरल समझा
और एक दास को देने से उन्होंने मना कर दिया। इतना प्यार प्रेम उस दास के से ठाकुर लोगों का रहा होगा। जो भी जितने भी उस गांव में, चाहे ठाकुर हो, जो भी पंडित हो, कोई भी लोग हों, उन सब लोगों का इतना उस पे जो है वो रहा होगा। तो उनको जब झुक गए तो तब उस दास की भी देखो कितनी बड़ी वो रहा दास का योगदान है कि उसने देखा कि भाई मेरे ठाकुर इतने परेशान में, उनका सर, तो उसने कहा भाई मैं अपने ठाकुरों का सर झुकना नहीं देख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई क्या होगा? उन्होंने कहा भाई मैं जो है अपने दिशा के साथ वहाँ जाऊँगा और अपने भाई को वहाँ पे लाता है और अपने आपस में दोनों के वचनबद्ध होते हैं कि वह तो आज से जो है मेरी जयंती तो चलाएगा और मैं अपना जो है दिशा के साथ जाऊँगा। तो उसी दिन से ये दिशा शब्द भी जो है उसी दिन से चला हुआ, दिशा ध्यान जो कहते हैं, तो उसी दिन से जो है दिशा ध्यान का भी जो है शब्द जो है उसी दिन से चला हुआ। तो जब उन्होंने वो कहा तो उन्होंने कहा भाई आप तो तीसरी सद अपनी बता। तो उसने कहा कि भाई मेरे को जो है 3 पेड़ जो है, 2 पेड़, 3 नहीं 2 पेड़ मेरे को उसके चाहिए, जिसको यहाँ पे चीड़ कहते हैं, हमारे यहाँ कुलाएँ कहते हैं, लेकिन चीड़ के पेड़ चाहिए। तो उन्होंने कहा चीड़ के पेड़ किस लिए चाहिए? तो उसने ये कहा कि भाई कि नारायण की जो थाती है वो बिल्कुल खरगास है, उसमें कोई जो है पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो जब मैं ये हरियाली लगाऊंगा तो तब जो है वहाँ की धरती जो है हरियाली होगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो छोटी शर्त है। तो कह रहा होके, ये भी उन्होंने होके कर दिया। तो तब जब जो है उसको यहाँ लाते हैं तो उस दास को भी उतना बड़ा सम्मान देते हैं, उसको कंधे में लाते हैं, उसका बहुत उसको भी उसी तरीके से नया ढोल वगैरह, माला, फूल माला, रुपया माला, जो भी जिसके जो होते कपड़े लत्ते सब उसको दे के, और तब वो जो है उसको यहाँ लाते हैं कंधे में। तो इसका कंधे में चढ़ाने का तो ये रीजन है कि भाई कंधे में इसलिए दास को चढ़ाया जाता है। 2 पेड़ होते हैं कुलाई के, चीड़ के पेड़। अब देखो वो चीड़ के पेड़ वाली बात भी यहीं पे आती है कि उसको क्यों न्योता जाता है, मौरी मेला से उसका क्या मकसद है, क्यों इस कुलाई के पेड़ को मौरी मेला में न्योता जाता है कि नहीं है? तो वो बात यहीं पे आती है और वहीं से शुरू हो जाती है ये बात। तो उसका खास मकसद यही है कि जब अर्जुन द्रौपदी नागलोक को जाते रहते हैं तो धूप में जो है एक छाया के नीचे बैठ जाते हैं। वो चीड़ के जो 2 पेड़ हैं जिनको हम कुलाई भी कहते हैं, तो उनके नीचे बैठ जाते हैं। अब बैठते हैं तो चलते चलते द्रौपदी थक जाती है, तो उसको नींद आ जाती है वहाँ पे। अब नींद आ गई द्रौपदी को, तो अर्जुन ने देखा इसको सो गई, अगर ये नागलोक जाएगी तो कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ नागों के पास जा रहे हैं। तो वो द्रौपदी को वहीं पे छोड़ देता है। अब वहीं पे छोड़ के और अर्जुन तो निकल जाता है नागलोक को और द्रौपदी वहीं पे छोड़ जाती है। अब जब द्रौपदी की निंद्रा खुल जाती है तो वो इधर उधर देखती है, तो उसको धनंजय अर्जुन वहाँ पे नजर नहीं आता। अब जब नजर नहीं आता तो व्याकुल हो जाती है, काफ़ी क्रोधित हो जाती है ना। तो फिर वो सोचते सोचते वो छाया में अपने पर्सन होती है कि यार इस छाया में मुझे बहुत बढ़िया नींद आई, ये हुआ सो हुआ। तो तब वहाँ पे द्रौपदी उन चीड़ के पेड़ों को वचन देती है। अब वचन देती है तो क्या कहती है कि मेरा अर्जुन अगर राजी खुशी घर में आ जाएगा या जयंती में वापस आ जाएगा, तो ये चीड़ के पेड़ों तुम दोनों को मैं नियुक्त करके और जयंती में ले जाऊंगी। तो उसी दिन से ये पेड़ जो है मौरी मेला में आते हैं और वो पेड़ जो है यहाँ पे न्योते जाते हैं। तो द्रौपदी ने जब इनके साथ में कौल वचन कर रखे थे, तो अब जो है अर्जुन नागलोक जाता है, नागों के साथ में भारत करता है वहाँ पे, है कि नहीं है। और नागलोक से जो है रानी वासुदेव को लाता है। अब जब रानी वासुदेवी आ जाती है तब सारे आते हैं, तो द्रौपदी भी साथ में होती है, तो उनकी शादी हो जाती है। अब उन चीड़ के पेड़ों को तब लाते हैं मौरी के मेले में न्योत करके, ठीक। तो रुपेणा एक क्या है उसका नाम, दैंत की बहन है वो कुमेरदानो। तो रुपेणा सबसे पहले कुमेरदानो की बहन होती है। तो दानो माने दैंत की कन्या है वो, तो कुमेरदानो की बहन होती है वो। कुमेरदानो की घरवाली मथुरा दैंतनी होती है। तो रुपेणा उसका नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम कुमेरवती था।
तो कुमेरवती का मतलब ये है कि उसका रंग रूप बिल्कुल भद्दा था, उसकी शकल सूरत बिल्कुल भद्दी थी, वो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और जो है हाथ पांव उसके टेढ़े थे, तब उसको कुमेरवती बोलते थे। आप कुमेरवती बोलते थे तो कुमेरदानों की बहन है वो। और तब जो उसका कुरूप था, कुमेरवती उसका नाम था, तब सती माता कुंती के जत सत से रुपेणा उसका नाम पड़ा, तो वो अति खूबसूरत हो गई, है ना। उसकी शकल सूरत चेंज हो गई, उसके जत सत से माता कुंती ने अपने जत सत के चावल, अपने जत सत के जीवनाल उसके सर पे लगाए, अपने कमंडल का जल से उसको सींचा, तो उसके सारे जो बुराइयां थे उसके अंदर वो सारे नष्ट हो गई, और वो ये फर्स्ट क्लास अप्सरा, मेनका नाम अप्सरा, और जैसे इंद्र की अप्सरा होती है ऐसी हो गई वो। तो ये रुपेणे का जन्म है, ये रुपेणे का वार्ता है, तभी से वो पांडवों की धर्म बहन बनी। हर 12 साल में नए देवता प्रकट होते हैं। नए देवता यानी कि वो नए बॉडी पर आते हैं, नए इंसान पर अवतरित होते हैं। तो ऐसा ही है कि मतलब जब भी कोई नए देवता आता है, किसी इंसान पर आते हैं, तो हम उनको, जैसे आज उन पे आ गया देवता, तो हम नेक्स्ट डे उनके घर जाते हैं, उनको न्यूतने जाते हैं, उनका सम्मान होता है, उनको सम्मान सहित अपने जो भी हमारा मंदिर है थाड़ा, वहाँ पे लेके आते हैं। उनको मतलब एक रिस्पेक्ट दी जाती है कि आप में नए देवता आए, तो उनको एक सम्मान के तौर पे हम लेके आते हैं। साथ में हम मतलब गांव वाले भी जाते हैं साथ में उनको लेने के लिए, ढोल दमों के साथ, भालों के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनको घर से और मंदिर तक लेके आते हैं। तो ऐसे ही हम भी गए थे, रुपेणा जब नई अवतरित हुई थी किसी पे, मतलब हमारे गांव की बेटी है उन पे आई थी, तो उनके हम घर गए थे उनको सम्मान सहित लेने। तो काफ़ी एक वो भी एक भावुक कर देने वाला था कि रुपेणा एक तो रोती बहुत है, तो एक थोड़ा सा एक मन होता है कि यार इतना क्यों रो रही होगी, लेकिन उसके पीछे की वजह भी होती है, तो इसलिए वो रोती है। और उनको फिर सम्मान सहित उनको उनके घर से अपने मंदिर तक लाना, तो एक ये छोटी सी यात्रा होती है जो एक आनंदमय होती है। वधी सरू पैणा हूँ 5 पांडों की बोली बैजी कुरो बहनों देखो मेरी दिशा, देखो दिशा जेती हम बुलोला जैती माँ बोलोला देखो जोला नोडा को गणो नो छालिका पूरा दी सको न्योती की बुलोला पूजी की फाचोला वली बैजी वतिया सरुपणा मेल बैजी कुरो दी बहनोला 12 मासा रहेगी दिशा वे जमावरा रोंद गासा खेना न्यालिना यादा की मुकड़िया ज्यादा की फिलोरी तेरा 5 भय पानाऊ देखो दिशा देती बुलाला 12 मासा रहेगी दिशा नारे ठाकुर नारायण ठाकुर रहेगी दिशा। ऐसे कहा जाता है कि एक बार पांडव और कुमारदानों के बीच में कुछ संघर्ष हो रहा था, तो रुपेणा जो कुमेरदानों की बहन थी, तो उसने वहाँ पे पांडवों की मदद की थी उस संघर्ष से निकालने में। तो कुमेरदानु उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, और नाराज़ होने के बाद उसने लगा कि इसने पांडवों को बचा लिया है,
तो पांडव जब रुपेणा का धन्यवाद देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम हमारी धर्म बहन है, तुमने हमारी रक्षा की और आज से तुम हमारी धर्म बहन हो, और अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे जयंती की थाती में आ जाना। उसके बाद क्या हुआ कि जो रुपेणा का पति था नारायण, ये वो वाला नारायण नहीं है, जहाँ तक मेरा आंकलन है ये भगवान विष्णु नहीं है, ये नारायण कोई दूसरे नारायण है। जो रुपेणा के हस्बैंड थे, पति थे, वो नारायण है। तो जब वो किसी जगह नहा रहे थे, एक नीचे वाले कुंड में नहा रहे थे, ऊपर वाले कुंड में कुसुम कुंड में नहा रहे थे, वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी एक सोने की लट टूट के जाती है और नारायण उसकी लट को देख के उसके प्रेम में फंस जाता है और वहीं उसके घर पे रहने लग जाता है। इधर जब रुपेणा का राजपाट में कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि नारायण तो वहाँ चला गया था, तो जो उसका भाई था कुमेरदानु, उसको अच्छा मौका मिलता है और वो उसके राज्य पे आक्रमण करके उसके राजपाट को पूरा तहस नहस कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसके जो बच्चे थे उनको उसने तेल की कलाई में भून के खा लिया था, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। अब उसके बाद क्या हो गया, जब उसका पूरा राजपाट ख़त्म हो गया और उसको याद आया कि मेरे धर्म भाई थे 5 पांडव, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर ज़िंदगी में तेरे पास तुम्हें कोई भी समस्या हो तो तुम हमारे पास आ जाना, कुंती ने उन्हें बोला था। तो वो उसे याद आती तो कुंती के पास आती है। तो कुंती उस समय पांडव किसी यात्रा पे गए हुए थे, तो कुंती उसको कहती है कि जब उसके सारे दुख सुनती है पहले कि क्या क्या उसके साथ में हुआ, तो वो कहती है कि जब तुम्हारे भाई आ जाएंगे 5 पांडव यहाँ पे, तो जैसे एक लड़की को विदा किया जाता है दान दे के, वैसे ही मैं तुम्हें वापस विदा करूँगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो तब रुपेणा उसमें से कुछ चीज़ें मांगती है। एक तो कालिदास डोली मांगती है और ये एक भतीजू भवरिक मांगती है और बाकी सारी चीज़ें मांगती है कि मुझे अपने राज्य को उत्थान करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। कालिदास डोली देने के लिए तो कुंती मना कर देती है कि वो कहती है कि अगर कालिदास डोली हमने आपको दे दे तो हमारी जयंती सूनी हो जाएगी। वो उसका भाई रूपीदास डोली को उनको देने का वादा करती है। और जब पांडव आते हैं तो फिर वापस सारा दान देके और उसके राज्य को फिर पुनरुत्थान करके उसको फिर वैसे ही बसाया जाता है जैसे एक बेटी को बसाया जाता है। तो जब वो वार्ता लगती भी तो उसमें आप देखते होंगे कि वो दोन कंडी लेके नाचते हैं और बड़ा इमोशनल सीन होता है जिसमें वो लगते हैं कि दिशो को मोरू लगान, बाजू मोरू चल्लू बनान। तो वो पूरा वही प्रक्रिया है एक उसमें दर्शाई गई है। तो इसी मोरू से ये मोरी सब निकला है। 12 साल का एक लंबा इंतज़ार और आज 6 महीने तक चलने वाला मोरी मेला ख़त्म होता है और तमला गांव में ख़त्म होने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है कुंडी गांव में। और वहाँ भी सेम तरीके से ही मेला होता है, बस फ़र्क इतना रहता है कि तमला गांव में पेड़ को न्योते हैं यानी कि पेड़ की पूजा होती है और कुंडी गांव में केले को न्योते हैं यानी कि केले के पेड़ की पूजा होती है। तो जिन लोगों ने भी ये मोरी मेला मिस कर दिया है तमला गाँव का, वो कुंडी गाँव में जा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। और काफ़ी एक ऐतिहासिक मेला है और आशा करता हूँ कि आपको जो ये मेरा मोरी मेले के ऊपर वीडियो बनाई है मैंने, आपको अच्छी लगी हो। और इसके ऊपर मैं अभी और काम करूँगा डिटेलिंग में, ताकि मैं इसको और डीप जाके इसके ऊपर एक वीडियो अच्छी सी और बना पाऊँ। और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पर।